चलें जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह जी, यहाँ से हम क्लास स्टार्ट करते हैं जी। पास्ट पेपर का मैनुअल है जी, बिस्मिल्लाह करके खोलें जी, कि जो कुछ हम पढ़ें, जो कुछ हम इसमें प्रैक्टिस करें, वो इंशाल्लाह हमारे लिए आसान हो जाए और अल्लाह ताला हमारा ये पर्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दे। ठीक है, आमीन। इस मैनुअल में क्या क्या है आपके लिए? सबसे पहले आ रहे हैं बेंचमार्क क्वेश्चन। ये हमेशा मैं आखिरी क्लास में देता हूँ, अब मैंने शुरू में देना शुरू कर दिया। हालांकि ये मेरी परंपरा है, ये मेरा ट्रेडिशन है कि मैं बेंचमार्क क्वेश्चन देता हूं आखिरी क्लास में, जो कि पेपर से 25-30 दिन पहले हो रही होती है, लेकिन हमने पहले दे दिया है। उसके बावजूद भी आपने करना नहीं है, लेकिन एक टिक द बॉक्स होगा, हाँ जी सर ने बेंचमार्क सवाल दे दिए। आए जरा चलते हैं, जरा पेज नंबर आएंगे 1 के ऊपर, ये आ रहे हैं बेंचमार्क सवाल। ठीक है जी, ये जो बेंचमार्क सवाल है सर, ये क्या सवाल हैं? ये वो सवाल हैं जो आपने लाजमी करना है। मैंने अटेम्प्ट लिख दी, मैंने टॉपिक बता दिया, मैंने क्वेश्चन बता दिया और मैंने मार्क्स बता दिए। अब आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी आप ढूंढेंगे। ठीक है जी, सितंबर 21 से मार्च 15 मैंने कवर किया। अगर आप गौर से देखेंगे तो कितने सवाल आ रहे हैं आपके पास? अच्छा, वंस अगेन एमएफए में काफी बात हुई है, काइंडली रिस्पॉन्ड करें। कितने सवाल हैं जी? अब आप नेक्स्ट पे आए जी। फिर हमारे पास क्या आ रहा है? फिर आ रहा है फ्यू रूट लर्निंग एरियाज। सर पेपर में क्या याद करना है? तो ये वो चीजें जो आपने ऑडिट के लिए क्या करनी, कम से कम याद करनी, सारे थ्योरेटिकल एरियाज है। माइक किसके पास है जी? जरा शुरू कर 10-12 आइटम पढ़ दें आप, शाबाश जी। जो बच्चे ऑनलाइन है जरा सुन लीजिएगा प्लीज जी। स्टार्ट। External auditor rights and duties, inherent limitation of an audit, ठीक है, professional judgment and its examples, ठीक है, professional skepticism, components of an internal control, examples of control। ये वो चीजें हैं जो पेपर में एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा है। इसका मतलब है वी नीड टू लर्न दीज थिंग्स। मैंने बताया था पहली क्लास के अंदर, हमारे कैफ 8 के अंदर कुछ चीजें हमें रूट लर्निंग करनी, याद करनी है, और कुछ चीजें वहां हमें कॉन्सेप्चुअली रिप्रोड्यूस करनी है। इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ। पेपर में थ्योरेटिकल सवाल भी बनते हैं, पेपर में सिनेरियो पे सवाल भी बनते हैं। कभी थ्योरेटिकल जो एरिया उसका प्रोपोर्शन ज्यादा हो जाता है, और कभी जो सिनेरियो पे सवाल है उसका प्रोपोर्शन ज्यादा हो जाता है। इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, वी कैन नॉट से कि इस बार ये आएगा या इस बार ये आएगा। इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ, ये भी मैंने बता दिया। पेज टर्न करेंगे आप। फिर हमारे पास आ रहा है स्पेसिमेन कवरिंग लेटर फॉर टीओसी क्वेश्चन। ये मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है, आगे चलें आप जरा। बहुत सारे पास पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जी ड्राफ्ट एन ईमेल, यू आर एन ऑडिट पार्टनर, यू आर एन ऑडिट मैनेजर, यू आर फलाना, काइंडली आपने ईमेल में जवाब देना है। ड्राफ्ट एन ईमेल। अब बच्चे मुझे व्हाट्सएप करें जी ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, तो हमने ईमेल का फॉर्मेट भी दे दिया। अब अगर आप गौर से देखें, टू सीसी सब्जेक्ट डियर सर इन रिप्लाई टू योर क्वेरी, फिर आप दरमियान में आंसर लिखेंगे और फिर आखिर में आ रहा है प्लीज लेट मी नो ब्ला ब्ला ब्ला। ये हम क्लास में अटेम्प्ट करेंगे, इसके 2 मार्क्स हैं। प्रेजेंटेशन फॉर्मेट के 2 नंबर होते हैं। तो अगर सवाल में कह रहा है कि जी ड्राफ्ट एन ईमेल और ड्राफ्ट एन मेमोरेंडम, तो इसको हमें फिर आंसर हम उस फॉर्मेट में देंगे। लॉट ऑफ पीपल इग्नोर दिस। वो कह रहा है ड्राफ्ट एन ईमेल, तो फिर आंसर ईमेल में होगा। वो कह रहा है ड्राफ्ट मेमोरेंडम, तो फिर आंसर, ये देखें बेसिक बातें मैं आपसे अभी कर रहा हूं। लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड वी फेल द एग्जाम। छोटी 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 चीजें हैं, हर क्लास में आके पजल का एक पीस लगा रहा हूं मैं, तो जाके आप आखिरी क्लास में इस काबिल होंगे। फिर आप मेहनत करेंगे और आखिरी दिन आप जाके सारी तैयारी को गैदर करके जाके एग्जाम दे रहे होंगे इंशाल्लाह। सो देयर इफ वन पीस इज मिसिंग, इट कुड बी अ डिजास्टर। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू नोट एवरी सिंगल थिंग डाउन, जब मैं बात बताऊंगा। फिर आगे चलेंगे, ये आखिरी क्लास में डिस्कस होगा। वर्ब्स, डिफाइन का मतलब क्या है, लिस्ट का मतलब क्या है, ये देखें आप, ये चेक करें मैं हेल्प कहां तक जाके कर रहा हूं। ये प्रोफेशनल टीचर का काम नहीं है, ये हम कर रहे हैं आज, क्योंकि ये कमेंट आ रहा है जी वो एक्सप्लेन में असर क्या करना है, तो डिफाइन में क्या करना है। अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलें ठीक है जी, खून नहीं जलाते लिख दिया हमने भाई, ये भी लो, मैं तुम्हारी इंग्लिश की मिस बन जाती हूँ, मतलब बन जाता हूँ या जो भी है यार। ठीक है, डिफाइन, लिस्ट, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई, कॉन्ट्रास्ट, इलस्ट्रेट, समराइज, टेबुलेट, कमेंट, रिकमेंड, इवैल्यूएट, ये सब मैं क्लास में कराऊंगा। हम क्लास में ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे, सवाल मैं पढ़ूंगा, आंसर आप खुद दे रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको ड्राफ्टिंग सिखा चुका हूं, लिंकिंग आपको आ चुकी होगी। एक सवाल में 3 आइजाज हैं, एक सवाल में 2 आइजाज हैं। तो जैसे ही आइजा 500 स्टार्ट होगा, लिंकिंग स्टार्ट होगी। हर क्लास में लिंकिंग है, इसलिए कि बगैर लिंकिंग के 2 स्टैंडर्ड्स को आपस में लिंक के बगैर हम पढ़ ही नहीं सकते, हमारा सर्वाइवल ही नहीं है। आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस? ठीक है जी। फिर आया मार्च 21 का पेपर, फिर उसका आंसर दिया हुआ है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है जी। फिर आपका सितंबर 20 आया। अब ये आपके पास चल रहे हैं पेपर कहां तक, अगर आप आखिर में आ जाएंगे
तो हमारे पास मेरे ख्याल में जो आखिरी अटेम्प्ट मौजूद है वो है स्प्रिंग 11 मार्च 11। अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो बिल्कुल स्टार्ट में इंडेक्स दिया हुआ है 11 साल 21 अटेम्प्ट्स। और मैं बेट कर रहा हूं कि पिछले जो 5 बैच जो कोविड से 2 बैच पहले और कोविड के बैच गुजरे, मैं बेट कर रहा हूं आपको कि एक शायद कोई बहुत कम परसेंटेज होगा जिसने ये 11 अटेम्प्ट सॉल्व किए होंगे। लेकिन हम क्लास में 200 या 250 प्लस सवाल हम कवर कर रहे होंगे, या आप नंबरिंग नोट कर लीजिएगा। उसकी अगर आपने आधे भी प्रैक्टिस कर ली घर में और उसके आधे आपने लिख के कर लिए तो आप कंफर्म पास हो जाएंगे। किस्मत, इट्स ऑल नसीब की बात है। सर मैंने एक भी सवाल की प्रैक्टिस नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड। सर मैंने बहुत मेहनत की, सर मैंने हर सवाल लिख के गया, सर मैं फेल हो गया। वो 3 घंटे होते हैं आपके पास, मेक और ब्रेक। और समझदार बच्चा मेरी बात समझ रहा है, सर आप सही कह रहे हैं, मैं एक अटेम्प्ट में फेल हुआ और अगले अटेम्प्ट में पास हो गया, आई नो व्हाट वेंट रॉन्ग। वो 3 घंटे में आपकी नर्व्स पर आपको कितना कंट्रोल है, आप कितना प्रेशर को हैंडल करते हैं, आपका रिवीजन कैसा था, आपकी नींद पूरी, आपने कुछ सुबह कुछ ब्रेकफास्ट किया हुआ है, आपकी चीजें टिप्स पर हैं, आपने शॉर्टकट याद की हुई है, यू आर थ्रू इन द एग्जाम। तो छोटी छोटी एफर्ट्स हैं जो लाइफ में आप करते हैं जिससे आप एक बड़े इंसान बनते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट एफर्ट्स, लाइफ इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। यही तो प्रोफेशन है हमारा। अभी आप फुल टाइम पढ़ रहे हैं, फिर आप आर्टिकलशिप में रह के पढ़ रहे होंगे। पहले फिजिकल क्लासें होती थी, जिंदगी सुकून थी, अब ऑनलाइन चला गया, डिजास्टर हो गया। पहले फॉर्म आपको छुट्टी दे रही थी 6 बजे 7 बजे, जाए 3 घंटे की क्लास लेने, अब फॉर्म कह रही है अच्छा ऑनलाइन है, पढ़ो काम करो। अब आप लेट शेडिंग कर रहे हैं 9-10 बजे, फिर घर आएंगे आप, फिर आप नींद में टीचर को घूर के लैपटॉप पे देख रहे होंगे। ठीक है, ये चॉइस भी आपकी है। रिकॉर्डिंग चाहिए थी आपको, पढ़े, फिर इतवार को पढ़ेंगे आप, फिर हफ्ते को पढ़ेंगे आप, ये मैनेज करना है। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये अभी से एफर्ट करेंगे टाइम मैनेजमेंट की तो इंशाल्लाह पूरी लाइफ में काम आएगा। फिर क्वालिफाई करेंगे, फिर जॉब पे आएंगे। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। ठीक है सर, तो ये मैनुअल है जी। ऑनलाइन वाले हजरात आई होप आप मेरे साथ हैं। ये बुकलेट आप मिस निमरा से या सर ताहिर से या सर मुबीन से कोऑर्डिनेट करके कैंपस से विद इन ऑफिस आवर्स फ्रॉम 9 to 7 आप कलेक्ट कर सकते हैं। रात के 8 बजे 9 बजे कैंपस में एडमिन के लोग अवेलेबल नहीं होंगे। रात 11 बजे मैसेज आ रहा है मैं बुकलेट लेने आ जाऊं, हाँ आ जाओ, कहां ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कैंपस इस टाइम एडमिन के लोग जा चुके हैं। प्लीज थोड़ा मुनासिब कर लें, आप भी ख्याल रखें जी, वो लोग भी इंसान है। तो आप विद इन ऑफिस आवर्स के अंदर ये बुकलेट कलेक्ट कर सकते हैं। सर क्या ये बुकलेट हर क्लास में लानी है? जी हाँ, ये बुकलेट हर क्लास में आपने अपने साथ कैरी करनी है। ठीक है जी। 1 सेकेंड, जो बच्चे कराची के बाहर के हैं अगर आप आइडेंटिफाई कर लें प्लीज, जो बच्चे कराची के बाहर इस वक्त लाइव हैं वो अगर आपने आपको आइडेंटिफाई कर लें और आप अपना एड्रेस मिस निमरा को अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देंगे तो ये बुकलेट इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपके घर पे इंशाल्लाह पहुंचा दी जाएगी। लेट्स स्टार्ट। पिछली क्लास में कहा थे हम लोग बुकलेट बंद कर दें, आज ही इंशाल्लाह पास पेपर करेंगे इसके अंदर। ठीक है जी। कहीं टाइप्स ऑफ अश्योरेंस, टाइप्स ऑफ अश्योरेंस, एब्सोल्यूट, रीजनेबल, मॉडरेट। एब्सोल्यूट दे नहीं सकते बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस। इनहेरेंट लिमिटेशंस ये क्या होती हैं? ये वो चीजें हैं जो हमारे प्रोफेशन में बिल्ट इन है जिसकी वजह से एक ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस या गारंटी नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट इज डन ऑन सैंपल बेसिस। इनहेरेंट लिमिटेशंस वो चीजें जो प्रोफेशन में बिल्ट इन है जिनकी वजह से एक ऑडिटर एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस नहीं दे सकता। पहली लिमिटेशन, ऑडिट इज डन ऑन सैंपल बेसिस। 100% टेस्टिंग नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रिस्क ऑफ फ्रॉड किया जाता है, एरर हो जाता है। फ्रॉड इज इंटेंशनल, एरर इज अनइंटेंशनल। टू बी कवर्ड इन आइजा 240, टू बी कवर्ड इन आइजा। मैनेजमेंट अगर आपस में मिली हुई है, जीएल में 2 नंबरी है, ट्रायल में 2 नंबरी है, जो एसिड दिखा रहे हो वो भी झूठ, जो समझा रहे हो वो भी झूठ, जो बता रहे हो वो भी झूठ, सब कुछ झूठ पे बेस कर रहा है। अनलेस आई हैव रीजन टू बिलीव अदरवाइज और द कॉन्ट्ररी, जो मैनेजमेंट बता रही है उसको फिर मैं क्या मानूंगा? सच मान लूंगा, क्योंकि मैं ऑडिट करने आया हूं, मैं फ्रॉड पकड़ने नहीं आया। सर क्या एक क्लाइंट हमें ऑडिट फर्म को अलग से
फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का असाइनमेंट दे सकती है? हाँ, ये ऑडिट है जहां हमारा ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर तो क्या ऑडिट में अगर फ्रॉड के इंडिकेशंस हो तो क्या करेंगे, अगर फ्रॉड की खुशबू है तो क्या करेंगे, और अगर फ्रॉड मिल गया तो क्या करेंगे, तो हमारी जिम्मेदारी टुवर्ड्स शेयर होल्डर क्या है, तो फिर कौन कौन से आइजा आपस में लिंक हो जाएंगे, टू बी कवर्ड इन। थर्ड, बिकॉज ऑफ एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स, चूंकि दौरान ऑडिट पीएनएल में, बैलेंस शीट में हमारी मुलाकात मुख्तलिफ प्रोविजन से होगी, लिहाजा ये प्रोविजन्स चूंकि एस्टिमेट पर बेस कर रहे हैं, लिहाजा जब हम इन्हें वेरीफाई करेंगे द एविडेंस वुड बी परसुएसिव, कहीं कंक्लूसिव कहीं परसुएसिव। तो चूंकि on many occasions evidence is persuasive, लिहाजा ये estimates और judgments का होना भी हमारी inherent limitation है। In an audit, we express a reasonable level of assurance. In a review, we express a moderate level of assurance. एक होता है audit engagement, एक होता है review engagement। ठीक है जी। अब ऑडिट के अगर मैं मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स बताऊं ना आपको, मैंने जिनके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो एक है इनहेरेंट लिमिटेशंस, जो हमने देख लिया, ठीक है। और कल क्लास का इख्तिताम किस कॉन्सेप्ट हुआ था? प्रोफेशनल। बस यहीं से बात का आगाज करते हैं, और जैसे ही मुकम्मल होगा तो हम स्टार्ट करेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। फिर मैं लिंकिंग करके बताऊंगा कि ये क्या है। सर एक सवाल है, हाँ बोलो। सर हम आजकल क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सर ये कौन सा आइजा है? 200। ये बेसिक कॉन्सेप्ट कहां दिए हुए? आइजा 200, ठीक है जी। कहो प्रोफेशनल जजमेंट। एक ऑडिटर दौरान ऑडिट मुख्तलिफ ओकेजन्स पे प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल करता है। अगर आप ये प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये रिस्क है कि आप ऑडिट में चीजों को ओवरलुक कर जाएंगे, आपसे भंड हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस ये रिस्क है दैट यू वुड बी गिविंग अ रॉन्ग ओपिनियन। अच्छा, रॉन्ग ओपिनियन देने का रिस्क कहलाता है ऑडिट रिस्क, टू बी डिस्कस्ड इन आइजा 315। चेक कर रहे हो, लिंकिंग शुरू हो चुकी है। ये क्या हो रहा है? ये लिंकिंग हो रही है। कहां जाके फेंक रहा हूं? रिस्पेक्टिव आइजा। बगैर लिंकिंग के पॉसिबल ही ना, ये आगे बढ़ नहीं सकते आप। इसका मतलब ये है कि जजमेंट शुड बी एक्सरसाइज बाय द ऑडिटर throughout the audit, start of the audit। आधा जुमला मैं बोलूंगा, आधा जुमला आपने बोलना है। किसकी जजमेंट बेहतर, जूनियर की या सीनियर की? किसकी जजमेंट बेहतर, सीनियर की या मैनेजर की? किसकी जजमेंट बेहतर, मैनेजर की पार्टनर की? किसी ने रिपोर्ट कौन साइन कर रहा है? अच्छा, द रिपोर्ट इज साइन बाय द ऑडिट फर्म के अंदर द रिपोर्ट इज साइन बाय द एंगेजमेंट पार्टनर। ये वो बंदा है जो पूरे ऑडिट का जिम्मेदार है। इफ समथिंग गोज रॉन्ग, कौन जिम्मेदार है? फर्म एज अ होल। फर्म में कौन जिम्मेदार होगा? एंगेजमेंट। सर रिपोर्ट कहां डिस्कस करेंगे? 700, 701, 705, 706। 4 स्टैंडर्ड से रिपोर्ट ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, और ये ऑडिट की रीढ़ की हड्डी है, और ये पेपर में ऑलमोस्ट लाजमी आ रहा होता है। और इससे जुड़े 8 टॉपिक्स हैं। कैसा? चीते होकर पागल होगा इंशाल्लाह। इतनी बार दोहराएंगे, इतनी बार पढ़ेंगे कि एग्जाम में ये फीडबैक है, मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा पेपर के बाद। सर आपकी बातें, आपके जुमले एग्जाम में कानों में गूंज रहे थे। सर आसान था पेपर, आसान नहीं था, आपने प्रिपेयर ऐसे किया था। मैंने बच्चों को कहा मेरी एफर्ट नहीं है, आपकी एफर्ट है कि आप इतनी सारी क्लास की चीजों को रिटेन करके वहां तक पहुंचे। टीचर का कमाल नहीं, आपने मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, और आप पास करेंगे इंशाल्लाह। 700, 701, 705, 706 रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया हुआ 700 के अंदर।
ये बोले रिपोर्ट का फॉर्मेट इज गिवन इन आइजा 700, कैम की ऑडिट मैटर्स 701। क्या ट्रू एंड फेयर व्यू दे? क्या रिपोर्ट सही है? क्या ओपिनियन सही है? या ओपिनियन सही नहीं है? 705। और एक और कॉन्सेप्ट है EOM एंड OM, एम्फसिस और मेटा पैराग्राफ और अदर मेटा पैराग्राफ। ये हम कहाँ कवर करेंगे? जब वक्त आएगा तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वक्त से पहले तो नहीं बता सकते ना। पहली क्लास में आकर रिपोर्ट खुद बोले यार मजा आ गया दादा, क्या रिपोर्ट पढ़ाई है, गलत कर दिया भाई। अभी पहले बेसिक तो बताऊं कि जजमेंट क्या है। जैसे ही रिपोर्ट खुलेगी, रिपोर्ट में ये सारे वर्ड आ रहे होंगे, बम के गोले गिरेंगे फिर, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी फिर। बेसिक्स क्या? बेसिक्स, ठीक है जी। वापस कागज पे आएंगे, शाबाश। लेट्स स्टार्ट जी। कल मैंने कुछ लिखवाया था जजमेंट के ऊपर, शाबाश। हजरात जो ऑनलाइन है, हम अपने बुकलेट के पेज नंबर 10 पे हैं, जहां जजमेंट दिया हुआ है। डब्बे में लिखा हुआ है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। को लिखा है हमने? लिखे, शाबाश जी। ऑनलाइन वाले बच्चे, बेटा आवाज आ रही साथ हो मेरे? क्या बोर्ड की राइटिंग क्लियर है बेटा? आप मुझसे कम्युनिकेट करेंगे मेरा बच्चा। आप फिजिकल दूर है, हमारे दिल से करीब है बेटा, ठीक है जी। जी जो अच्छा पढ़ेगा उसको हम बैंकॉक लेके जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये बात आज MFA में हुई है, ठीक है जी। अस्तगफिरुल्लाह यार, ये क्या बात है, घूमने की बात कर रहे हैं भाई जी। जजमेंट लिखें, शाबाश जी। जो छोटे बच्चे हैं उनकी बातों पे जो ना वो ध्यान ना दें, ठीक है जी। मैं जजमेंट लिखवा रहा हूं। क्या? कहां लिख रहे हो? पेज नंबर 10 में एक हेडिंग नंबर 3 पे लिखा हुआ है जजमेंट, जिसमें डब्बा बना हुआ है, लिखा हुआ है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, उसमें लिखें, शाबाश। प्रोफेशनल जजमेंट इज अ माइंडसेट, ठीक है। प्रोफेशनल जजमेंट is a mindset or thought process. Professional judgment is a mindset or thought process to be exercised. हर जुमला 2-3 बार रिपीट करूंगा, सुकून से कॉपी करो। और अगर कोई जुमला मिस हो जाए, आगे बढ़ जाना, भाई है रिपीट कर देंगे इंशाल्लाह। भाई आप करो ना रिपीट, भाई खुद झांक रहे पड़ोस में, भाई का अपना एक हिसाब किताब आउट है। हाँ, इट्स अ माइंडसेट और थॉट प्रोसेस टू बी exercised by the external auditor throughout the audit. It's a mindset or thought process to be exercised by the external auditor throughout the audit. आगे ब्रैकेट ओपन करके आप खुद से लिख लेंगे, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट और एट द एंड ऑफ द ऑडिट, ठीक है जी। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाद and this professional judgment शॉर्टकट में लिख सकते हैं this PJ. What is PJ? जी, DJ नहीं, PJ बेटा। And this professional judgment is essential on matters. And this professional judgment is essential on matters. And this professional judgment is essential on matters relating to items that involve estimate and judgments. Repeat कर रहा हूं। And this professional judgment is essential on matters relating to items that involve estimates and judgments. Full stop. This judgment is obtained by past practice. या past experience लिख दो। This judgment is obtained by past experience. This judgment is क्या लिखा? Obtained by past experience of conducting various audits. ये सेल फोन्स प्लीज जरा साइलेंट मोड पे कर लें प्यारे दोस्तों, ये डिसरिस्पेक्ट है। This judgment is obtained by past experience of conducting various audits and by qualification obtained. ये आवाज यूपीएस से तो नहीं आ रही है, या ये माइक से तो नहीं आ रहा? काइंडली जो पीछे लोग दोस्त बैठे हैं जरा चेक कर लें, ये बीप की आवाज कहां से आ रही है। अगर किसी शख्स में से आ रही तो ये चेक करना पड़ेगा। This judgment is obtained by past experience of conducting various audits and by qualification obtained and is better exercised
and is better exercised by senior engagement team members and is better exercised by senior engagement team members and is better exercised by senior engagement team members. अच्छा, फिर हमारे पास क्या आ रहा है जनाब? अच्छा, अब आगे देखें, कुछ लिखा हुआ है, मैंने पढ़े जरा जी। देखें, कुछ चीजें मैं लिखवाता हूं ताकि आप एक्टिव रहें, लिखते लिखते याद हो जाता है। ये पास्ट एक्सपीरियंस है, 24 साल में ना बच्चों की साइकी भी देख ली हमने। देयर टू काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, एक है ऑडिटरी, एक है विजुअल। ऑडिटरी स्टूडेंट सुनना चाहता है, विजुअल स्टूडेंट देखना चाहता है। दोनों को एड्रेस कर रहा हूं मैं। कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, कुछ पढ़वा रहा हूं ताकि तुम एक्टिव रहो, वरना तुम बोर हो जाओगे। सब लिखवा रहा हूं, 2 घंटे लिखते रहे, ये नहीं होगा। प्रोफेशनल क्लास है, कुछ आप कुछ हम मिलके चलेंगे, ठीक है जी। सर आगे चले, पहले तो पढ़ रहे जो क्या लिखा। पहले जी मैं रीड करवा रहा हूं जो हमने लिखा, क्रॉस चेक करें जी ऑनलाइन जी। Professional judgment is a mindset or thought process to be exercised by the external auditor throughout the audit start, during, and at the end of the audit. जी। And this professional judgment is essential on matters relating to items that involve estimates and judgment. This judgment is obtained by past experience of conducting various audits and by qualification obtained. जी। And is better exercised by the senior engagement team member. ठीक है जी, अब आगे चलें। An external auditor must take इन्फॉर्म डिसीजन। सर क्या आज मैं ये काम करूं? भाई इन्फॉर्म डिसीजन लो। जब आप इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे तो आप पिछले फैक्टर्स को देखेंगे, फ्यूचर के देखेंगे, उस वक्त के फैक्टर्स देखेंगे। जवाब दें। अगर आज मैं एक प्रोविजन को इवैल्यूएट कर रहा हूं कि क्लाइंट ने प्रोविजन सही बनाया कि नहीं बनाया, तो मैं पास्ट देखूंगा, फ्यूचर देखूंगा या प्रेजेंट देखूंगा। वुड आई मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यस और नो? पढ़ो आगे, थोड़ा सा इनपुट दें, ताकत लगाएं, दिमाग लगाएं जी। दोबारा पढ़ेंगे। External auditor must take informed decision about the course of action to be followed by him on the basis of relevant training, knowledge, and experience, and keeping in the view the guidance provided by auditing and accounting. जी, कुछ बातें कौन बता रहा है हमें? हमें हेल्प कहाँ से मिल रही है? कुछ बातें कहाँ से आ रही हैं? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से। कुछ बातें कहाँ से आ रही है? IFRS से आ रही है। ये सबसे हमारी जजमेंट क्या हो रही है? रिफाइन हो रही है। फिर हम ऑडिट पे ऑडिट किए चले जा रहे हैं। वी आर गेटिंग मोर एक्सपीरियंस। तो जितना एक्सपीरियंस लेते जाओगे, जजमेंट बेहतर, परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन बेहतर से बेहतर। आगे चलो। Professional judgment must be exercised throughout the audit and must be appropriately documented. ठीक है जी। अच्छा, अब जो अगली हेडिंग है पढ़े जी। अगली हेडिंग पढ़े दोस्त, आपने फॉलो करना, आप बीच में रुकेंगे नहीं जी। Professional judgment is used by the external auditor. आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी बड़ी जालिम होनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने देखा और आपने पिक किया। दोबारा पढ़े शाबाश। Areas matters where professional judgment is used by the external auditor. अच्छा, कितने पॉइंट दिए हुए नीचे? कितने पॉइंट दिए हुए? जवाब दो। ठीक है, कौन सा पेज नंबर है ये? कहां पर हो? अब जो कह रहे केनस, अबे पेज नंबर बता इसका। अब जो मैं आपको 5 बातें लिखाऊंगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि उसका ताल्लुक फ्यूचर से है, लेकिन मैं आपको 5 पॉइंट लिखवा के टिक द बॉक्स कर रहा हूं। जब वक्त आएगा तो समझ लेंगे, और अगर तुम्हें कोई बात समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, फबीहा, लेकिन उसको अपने पास रखेंगे। मैं अभी पॉइंट्स को क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि इनमें फ्यूचर के टॉपिक शामिल है। तो 5 पॉइंट से मैं लिखवा रहा हूं। पहला पॉइंट नोट करें शाबाश जी। ऑनलाइन वाले आप बेटा साथ है मेरे, जरा बताएं मैं क्या क्या लिखवाने जा रहा हूं। मैं जरा चेक तो करूं, सो रहे हैं, नशे में क्या कर रहे हैं जी? सो गए जी। ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश। 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखें जी। अच्छा, क्या लिखवा रहा हूं मैं? आइटम पसंद आया मुझे आपका। ये क्या लिखवा रहा हूं? वो एरियाज जहां यार जब बच्चा बात करता है ना, सर मैं आप ये बता तो मेरा यकीन कर दिल खुश हो जाता है। ऐसी ताकत आती है ना टीचर के अंदर के, दिल में बंदा फायर मार दे। कौन से मैटर्स? जहां एक ऑर्डर जजमेंट एक्सरसाइज, बस ये 2 वे ट्रैफिक ना, आई लव इट यार। पहला पॉइंट लिखें, व्हेन कैलकुलेटिंग मटीरियलिटी ISO 320 चेक कर रहे हैं किस तरह बम गिर रहे हैं स्टैंडर्ड्स के। व्हेन कैलकुलेटिंग मटीरियलिटी एट द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट,
when calculating materiality at the start of the audit. When calculating materiality at the start of the audit. Number 2, when audit risk is assessed. ये रहा 315 audit risk. When audit risk is assessed. When audit risk is assessed. When audit risk is assessed. ब्रैकेट में आएगा ऐसा 315, ठीक है जी. लिंकिंग भी लिख रहे ताकि आपको स्टैंडर्ड पता हो. कोई आपसे कहे भाई हाँ भाई कौन से आइजा, आपको पता होना चाहिए. हालांकि इट्स टू अर्ली, बट स्टिल अभी बच्चे से लिंकिंग एक्सपेक्ट करना या उसको लिंकिंग याद कराना इज टू इमेच्योर. बट चलें ठीक है जी, पता होना चाहिए. थर्ड या सेकंड जी, एंड में रिपीट करेंगे जी, एंड में रिपीट करेंगे. अभी लिखते जाओ बेटा. व्हाट प्रोसीजर्स टू परफॉर्म. थर्ड पॉइंट, व्हाट प्रोसीजर्स टू परफॉर्म एंड व्हाट शुड बी द सैंपल साइज. रिपीट. व्हाट प्रोसीजर्स to perform or to be performed. What procedures to be performed. What procedures to be performed and what should be the sample size. What procedures to be performed and what should be the sample size. Sampling ISA 530. देखें आपको अभी से याद होना शुरू हो गया. जब ये सिलेबस खत्म होगा तो इंशाल्लाह आपकी लिंकिंग ऑलमोस्ट ऐसी होगी जैसे मेरी लिंकिंग आज. समझ रहे हैं आप. What procedures to be performed and what should be the samples. वेरी गुड. कितने पॉइंट हो गए? चौथा लिखो. अच्छा एक मिनट रुक जाओ. कल एक पास पेपर पढ़वाया था मैंने इससे. राफे नाम, राइट? अब्दुल राफे, ऐसे क्यों? राफे कहेंगे, अब्दुल राफे कहेंगे? अब्दुल राफे कहना चाहिए. नहीं कुछ भी कह लो. ये अलग इतना फ्री किया हुआ आपने इसको. कल को बोलेगा शोनू इधर आओ, शोनू, फिर बात कहीं और चली जाएगी. इसको रोक. अच्छा है ये ऐसा. ओह अच्छा. ओहो आप इस तरह बैठ जाएगा. अच्छा चले बाद में डिस्कस करते हैं. हजरात ये बात कहीं और जा रही है. अब कल एक सवाल पढ़ा था पास पेपर का 8 नंबर का. इफ समवन कैन रिकॉल. 6 नंबर का 8 नंबर का किस चीज पे सवाल था वो? इस वक्त आप आईकैप का 8 नंबर का सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं. फर्स्ट सिर्फ क्या है कि आपको भी 5 पॉइंट्स की क्लेरिफिकेशन मैंने देनी है क्योंकि इनका ताल्लुक आने वाले टॉपिक से. पॉइंट नंबर 4, व्हेन इवैल्यूएटिंग वेदर. अच्छा ये लिखिएगा. व्हेन इवैल्यूएटिंग वेदर, ये लिखे बताता हूं फिर मैं. SAA लिखे बताता हूं क्या ये. हाँ सही. सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. व्हेन इवैल्यूएटिंग वेदर सही हैज बीन ऑब्टेन्ड. लिखे प्लीज, कोऑपरेट करें. व्हेन इवैल्यूएटिंग वेदर सही हैज बीन ऑब्टेन्ड एंड व्हाट फर्दर प्रोसीजर्स आर नीडेड. to achieve the overall objective. रिपीट कर रहा हूं. when evaluating whether सही has been obtained, यहां तक साथ हो, and what further procedures are needed to achieve the overall objective, and what further procedures are needed to achieve the overall objective of external audit. And what further procedures are needed to achieve the overall objective of external audit. कितने पॉइंट हो गए? ये सब एंड में रिपीट करेंगे. 5th पॉइंट स्टार्ट करो. When drawing conclusions जी, इसका ताल्लुक किस आइजा से? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. आइजा 500 चेक कर रहे हो आप? ये लिंकिंग देख रहे हैं आप? 570. वी आर नॉट सपोज टू लर्न. जो चलते चलते राह में आता जाएगा हम बोर्ड पे लिखते जाएंगे. अगर मुझे नाम याद नहीं है, आपकी बात कर रहा हूं, तो कोई टेंशन नहीं है. और अगर नाम याद है तो भी कोई किसी भरमबाजी की जरूरत नहीं है. सबको नाम याद हो जाएंगे इंशाल्लाह. लेट द टाइम कम स्वीटर, लेट द टाइम कम. ठीक है जी. When drawing conclusions about the reasonableness of estimates,
when drawing conclusions about the reasonableness of estimates made by management, when drawing conclusions about the reasonableness of estimates made by management, made by in preparing the accounts. Repeat करता हूं, when drawing conclusions about the reasonableness of estimates made by management in preparing the accounts. कितना पॉइंट होगा? जरा अब्दुल राफे भाई जरा पांचों पॉइंट एक बार दोहरा दें शाबाश। हजरात जो ऑनलाइन वाले बच्चे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, काइंडली क्रॉस चेक जी। When calculating materiality at the start of the audit, ISA 320. ठीक है, वेरी गुड। Number second, when audit risk is assessed, ISA 315. ठीक है जी। Number three, what procedure to be performed and what should be the sample size. जी। 530. Number four, when evaluating whether SAI has been obtained and what further procedure are needed to be achieved the overall objectives of external audit, ISA 500. And drawing conclusions about the reasonableness of estimates made by the management in preparing the accounts. ठीक है जी, एक बार खुद से पढ़ने जरा, 10 सेकंड दे रहा हूं मैं। कोई पॉइंट रिपीट करूं तो प्लीज बता दें मुझे। ऑनलाइन वाले बच्चे कोई पॉइंट रिपीट करना बेटा बताएं शाबाश। अच्छा जी, ये हमने क्या कवर किया? अच्छा, अब आप अगर गौर से देखेंगे आखिर में पेज नंबर 11 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? राफे पढ़ो शाबाश। क्वेश्चंस टू बी, ये जरा समझे मेथोडोलॉजी। थोड़ा सा ना स्पून फीडिंग टाइप चीज हो रही है हजरात, प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा। ये सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, सवाल में आएगा तो ये लिखेंगे, मतलब इट्स लाइक अ स्पून फीडिंग इन अ प्रोफेशनल एग्जाम। ठीक है, इफ दैट इज व्हाट यू वांट, आई डोंट माइंड। लिखेंगे, 3 सवाल लिखवा रहा हूं आपको। अच्छा, अब अगर चौथा सवाल कुछ और आ गया फिर क्या होगा? 3 सवाल पढ़ने के बाद लॉजिकली प्रोफेशनल जजमेंट समझने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप अगर एग्जामिनर ने सवाल घुमा दिया या थोड़ा सा उसमें कवर लगा दिए तो आप इंशाल्लाह पिक कर लोगे। आपको पिक करना चाहिए। सवाल लिखें जी, सवाल लिखें जी। पहला सवाल, अगर यहां पर जगह खत्म हो जाए तो फिर आप अपने मैनुअल में कहीं मैनेज कर लेंगे। ठीक है जी, कोशिश करेंगे सवाल आप किसी और पेन से लिख लें या रेड पेन से लिख लें, आई वुड अप्रिशिएट, ताकि बिल्कुल प्रोमिनेंट हो। ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ये पेन आपका अपना होगा, मांगा हुआ नहीं हुआ। ठीक है जी, ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। थ्योरी के पेपर में चाहे वो एमएफए हो या ऑडिट हो, ये एंड से पहले भी बात है और एंड के बाद भी एक बात है। ठीक है जी, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे कॉमन एमएफए के अंदर वो भी थ्योरी है और ये भी थ्योरी। ठीक है जी, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने पढ़ाने की सलाहियत दी हुई है। ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिस्ट द एरियाज where professional judgment is exercised and list the areas where professional judgment is exercised by the external auditor and list the areas where professional judgment is exercised by the external auditor. कितने सवाल हो गए? एक। दूसरा लिखें शाबाश। briefly explain the concept of, second सवाल जी, briefly explain the concept of professional judgment. Briefly explain the concept of professional judgment in the context of external audit. Briefly explain the concept of professional judgment in the context of external audit. कितने सवाल होगा? 2 लिखे हुए, 3 लिखे हुए तुम्हारे पास? 2। हाँ, नहीं फुल स्टॉप लगा लो उसके बाद तुम। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सटर्नल। थर्ड, verifying various provisions in the context of accounts. Sorry, repeat कर रहा हूं। verifying various provisions in the accounts. Verifying various provisions in the accounts require
require exercise of professional judgment by the auditor, verifying various provisions in the accounts, require exercise of professional judgment by the external auditor. Full stop. Please discuss. समझ आया? अब उसने ये नहीं कहा कि जजमेंट बताओ, उसने कहा प्लीज डिस्कस, उसने एक जुमला लिख दिया। अब होता क्या है, देखो ये चीज ना समझो, जो मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूं, देखो ये आईकैप का एग्जाम है, बाकी अकाउंटिंग बॉडीज में और आईकैप में ये फर्क है। आई हैव बीन टीचिंग F8 यूके का जो पेपर है फॉर द लास्ट 20 years। ICW के सवाल देखें, श्रीलंकन बॉडी के सवाल देखें, CPA के सवाल देखें, यार वहां पर ना पेपर बड़ा क्लियर आ रहा होता है, समझ आता है कि हाँ ये पूछा है। ICAP is very challenging and that is what we are at par। हम उनसे बहुत ऊपर हैं in terms of हमारा लेवल ना बड़ा जबरदस्त है। क्यों? हम स्ट्रेट बात को भी ना हल्का सा घुमा के पूछते हैं, चेक करते हैं बच्चा पिक कर रहा है, उस एप्टीट्यूड का है, उस लेवल का है वो, and we should be proud of that। यार वी टॉप बच्चा, बेस्ट बच्चा पास करेगा। उसने 3 लाइन की दी आपको कहानी, अब उसने कह दिया कि यार एस्टिमेट्स और जजमेंट्स की बात हो रही है, या उसने ये कह दिया कि भाई हम ऑडिट में ना कहीं कहीं ऐसे जगहों पर प्रोविजंस को वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहां जजमेंट एक्सरसाइज करनी है। प्लीज एलैबोरेट द अबव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइदर 200। यार सर पता नहीं इसने क्या पूछा था और समझ ही नहीं आया, मैं नहीं कर रहा, शिया मत करो तुम। यार आप क्यों नहीं पिक किया आपने? प्लीज कमेंट और डिस्कस the above in the context of ISA 200। चलो भाई, इसका मतलब उसने क्या पूछा हमसे? प्रोफेशनल। ये एप्टीट्यूड चाहिए हमें थोड़ा सा, इसके लिए यू नीड टू टेक द क्लासेस रेगुलरली। और जो मजा फिजिकल में सामने बैठ गए ना भाई सर, वो नहीं है स्क्रीन के ऊपर, अनलेस there's a problem। ठीक है जी, अब फैसिलिटी आ गई है, बट आप फेस टू फेस बैठते हैं, टीचर्स आपका आई कांटेक्ट होता है, आपको बात लगता है कि सामने दिमाग में उतर रही है मेरे। इट्स इंपॉर्टेंट, थ्योरी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, कितने सवाल लिखवाए मैंने आपको? ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग पर है हमारे पास, पेज नंबर 11 पर है प्रोफेशनल। जी अगर जो ऑनलाइन वाले बच्चे 3 सवाल नोट कर लिया आपने बेटा, कंफर्म करें जी फटाफट, आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्लो है बेटा। जी मुस्तफा कहाँ है जी, क्लास में है क्या आज? अच्छा ठीक है, कल तुम नहीं थे, वो दूसरा है, वो तीसरा कहाँ है फिर? वो दूसरा है, वो चौथा है, वो 5वां है। हाँ ठीक है, और कोई मुस्तफा है भाई? तुम ही थे कल? ठीक है जी, जबरदस्त। अब्बू, किसके अब्बू भाई? अच्छा किसी का अब्बू भी आ रहा है क्लास के अंदर? गुड यार, मतलब अच्छी बात। मैं तो फैमिली टीचर हूँ, मैं अब्बू को पढ़ा रहा हूँ। क्या कवर किया हमने? प्रोफेशनल जजमेंट। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। कहो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। कहां से आए ये झुमके? किसने दिए ये झुमके? क्यों पहने तुमने झुमके? ये सवालात हैं, ये बड़ा मशहूर डायलॉग है ना। ठीक है जी, ये बोल के गया था, मैं नाइट मैच खेलने जा रहा हूँ, अपने अम्मा को बोल के गया था कि मैं 11 बजे घर पे आ जाऊंगा। ठीक है, 11 बजे घर आ जाऊंगा। ठीक है, अब्बा ने पूछा, अच्छा अब्बा भी जरा हाईली चीटर थे, बेटा कहाँ खेल रहे हो? बोला अब्बा 2 गली बात है। ठीक है जी, 12 बज गए नहीं आए। अच्छा अब्बा निकल पड़ा, अब्बा ने 4 गली यहाँ देखी और अब्बा 5 गली यहाँ चले गए। नाइट मैच कहीं नहीं हो रहा था, ये आ रहा है 12:30 टहलते हुए ना घर में, ऐसे कर यूं करके आ रहा है, आते ही बड़ा चपेट उसको जोर का। और अब्बा ने एक ही सवाल पूछा, ये नाइट मैच कहाँ हो रहा था? कहाँ था तू था क्या? अब्बा मैं तो, अब्बा ने पकड़ लेगा, तू कहीं और था भाई। ये जो वालिदैन पकड़ लेते हैं ना, ये उनका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। ये प्रोफेशन हटा दें, अल्लाह ताला ने वालिदैन को क्या दिया हुआ है? लॉट ऑफ टाइम्स यू आर टेलिंग लाइज, वो आपका चेहरा पड़ रहा है, और जब तुमने बात खत्म कर ली तो अम्मी ने सवाल करना, हो गया तुम्हारा? अच्छा आप बताओ असल बात क्या थी? मैंने कहा अम्मा क्या कहें, अम्मा कैसे बता? अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है
वालिदैन को, खास तौर में हमारी अजीम माओं को, कि दे कैन हाईलाइट और डिटेक्ट और व्हाटएवर दे कैन कैच इफ यू आर रॉन्ग समवेयर। इसका मतलब है ये उनका क्या है, स्केप्टिसिज्म है। इट्स डिफिकल्ट टू लाई टू देम। ऑडिट शुरू होता है, हम ऑडिट कर रहे हैं सिमिस पाकिस्तान का, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं आपको, हम जब ऑडिट पे जाते हैं ना, तो अगर मैंने आपको स्टेजेस बताई हुई है, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट और एट दी। जब बहुत सारे तफरीह के वाक़यात है, 4.5 साल मैंने गुजारे EY के अंदर, देयर आर मेनी एग्जांपल्स जो मैं आपको देता जाऊंगा और आप हंसते जाएंगे और आप समझते जाएंगे बात को। जब हम ऑडिट पे जाते हैं ना, तो मतलब ऑडिट सपोज करें, ऑडिट स्टार्ट होने वाला मंडे को, तो या तो मंडे को या एक दिन 2 दिन पहले एंगेजमेंट पार्टनर और मैनेजर या जॉब इंचार्ज, नॉर्मली वी टेक द जॉब इंचार्ज, क्लाइंट से एक मुलाकात हो रही है, कैजुअल डिस्कशन है, जरा सूट वूट पहन के सब पहुंच गए, जो है वो CFO साहब ने लंच अरेंज किया हुआ है या कॉफी पे बुलाया हुआ है, रूम जरा एक शानदार किस्म का कमरा है जी, बैठक लगी हुई है, डिस्कशन है और भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं, ऑडिट कब तक स्टार्ट करना है, इनफॉर्मल कैजुअल टॉक हो रही है। अच्छा, अकाउंट्स कब तक दे देंगे आप, अच्छा ऑडिट तुम्हारे ज़हन में डेडलाइन क्या है। इट्स अ इनफॉर्मल डिस्कशन ओवर अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है जी। हो सकता है इसमें सिगार भी इन्वॉल्व हो जाए, सिगरेट नहीं होगी, ये 2 बड़े लोग मिल रहे हैं, ठीक है, गरीबों बात समझो, ठीक है। इस मुलाकात में CFO ये चाहेगा कि वो कोई ऐसी बात उसके मुंह से ना निकले, वो चीजें छुपाएगा, वो CFO है। और जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो ऐसे बटन दबाएगा कि तुझसे बातें निकले। बातों बातों में हमने उसके मुंह से उगलवा दिया कि यार इस बार हालात बड़े खराब हैं और हमारी सेल्स जो है ना वो इस बार यार तकरीबन 20% डाउन हो गई है और इस बार ना कंपनी के यार बड़े कैश फ्लो प्रॉब्लम से। मुलाकात खत्म हो गई, 2-3 दिन बाद इत्तेफाक है, मुलाकात थी सेल्स डायरेक्टर से। सेल्स डायरेक्टर कह रहा है साजिद साहब इस बार तो अल्लाह पाक का बड़ा करम था, सेल्स तो टॉप हुई है, 40% से बढ़ गई है। मैंने कहा हैं? और कैश फ्लो ऐसी प्रोडक्ट बिकी, ऐसा लगा था नोटों की तो बारिश हो रही है। ठीक है जी, ये कुछ और कह रहा है, CFO कुछ और कह रहा था। अच्छा, और CFO ने एक और बात भी कही, यार इस साल ना कंपनी पर केसेस बहुत हुए यार, इट वाज सो डिफिकल्ट टू हैंडल और यू नो देयर इज अ प्रॉब्लम। वो अपने अंग्रेजी झाड़ रहा है, ऊपर से आ रहा है, वो चाह रहा है कि मैं ऑडिट फर्म को जरा प्रेशर में लूं ताकि जरा सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाए। अच्छा हाँ वैसे ही बहुत दुखी हैं और हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, तो प्लीज वो अंदर से चीख रहा, ऑडिट में ज्यादा तंग मत करना, हम बहुत दुखी हैं, बहुत सारे हम पर केस हो गए और हमें क्या बताऊं साजिद साहब, इस बताने बाल कुचलने का टाइम नहीं था। ठीक है जी, हालांकि वो था गंजा बाहर। ठीक है, 4 दिन बाद हमारी मुलाकात थी कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट के हेड से। कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह यार ये साल बड़ा सुकून का था, इस बार केसेस बहुत कम थे। हैं यार ये हो क्या रहा है, या तो वो पागल बना रहा है या ये पागल बना रहा है, दोनों पागल हैं, मुझे मिलकर बना रहे हैं, या मैं कहीं अपना माइंड लूज कर गया हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। दाल में कुछ या पूरी दाल ही। एक बात की है, ठीक है जी, कुछ कंपनियों की सीजनल सेल होती है, एंजॉय करते जाएं पढ़ते जाएं। ठीक है जी, सीजनल सेल है। अच्छा, हमारे यहाँ सीजनल सेल का ट्रेंड थोड़ा कम है। एक जमाने में हम गर्मियों में आइसक्रीम खाते थे, अब हमें हर महीने हर दिन आइसक्रीम चाहिए। कौम को खानी है आइसक्रीम है, और सर्दी में तो और मजा है आइसक्रीम खाने का है। आइसक्रीम जा नहीं रही अंदर, लेकिन वो चाहिए आइसक्रीम। तो एक जमाने में सेल कब पड़ती थी और अब सेल 12 महीने फ्लैट हो गई हमारी। तो सीजनल का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम है। पहले कौम AC चलाती थी मई जून में, अब असा के 12 महीने AC खपे वाह, मिके तो नींदर ना अच्छी थी वाह है निम्नों में। अब हमें जनवरी में भी AC चाहिए, दिसंबर में भी चाहिए, तो बहरहाल ठीक है जी। लेकिन स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर सीजनल में भी। अज्यूम कर लें जी, हमारे पास आखिरी के जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और भीगा सा दिसंबर। ठीक है जी, अब ये भीगा क्यों का, ये हमारे कुछ राज हैं, छोड़ देना, हर बात में घुसेंगे अब क्या। अक्टूबर, नवंबर और पिछले 4-5 सालों में हमने ये देखा, क्योंकि हम इत्तेफाक ईयर आफ्टर ईयर ऑडिट कर रहे हैं। रिपीट करो, एन ऑडिट दैट इज डन ईयर आफ्टर ईयर इज कॉल्ड रिकरिंग ऑडिट्स। 2002 में किया, 3 में किया, 4 में किया, 5 में किया। एन ऑडिट
that is done year after year is called recurring audits. तो हमें पता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपकी सेल कुछ यूं आती है, जरा देखिएगा प्लीज। अभी आप देखने में फोकस करें, फिर लिख लीजिएगा आपकी सेल नॉर्मली क्या होती है। इस बार जब हमने ड्राफ्ट अकाउंट देखे, जब हमने मंथली सेल देखी, तो सेल छत फाड़ गई, चली गई एकदम से। ये इस बार क्या हो गया, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है, प्रोडक्ट में कॉस्मेटिक चेंज किया है, सेल्स प्राइस पर यूनिट बढ़ गई है, कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई है, कुछ तो होगा। जब हमने सीएफओ से कहा हाँ भाई ये सेल बढ़ गई है, तो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बॉयज डिड वेल। अबे ये इंजमाम है क्या भाई? बॉयज ने ऐसा क्या किया? बॉयज ने लो बॉयज को तो बोला, पता नहीं बॉयज आते ही नहीं है भाई। क्या मतलब, कोई रीजन दो ना, कंपनी की सेल कैसे बढ़ गई? ठीक है, एक और चीज, जब फिक्स्ड एसेट्स बढ़ते हैं तो डेप्रिसिएशन बढ़ती है, कम हो जाती है। आपने 5 सेकंड लगाए सोचने में, देखना है आप। जब फिक्स एसेट बढ़ते हैं तो डेप्रिसिएशन क्या होती है? बढ़ती है ना, डेप्रिसिएशन कम हो रही है। अगर किसी ने पुराना कम हो रही है, उल्टा क्या हो रही है? एसेट बढ़ेंगे तो डेप्रिसिएशन क्या होगी? एबनॉर्मल नंबर से कम हो गई है। छोड़ दो ना, अभी तुम कह रहे हैं ना, जस्टिफिकेशन मत दो, वो तुम क्लाइंट से लेंगे ना मामू, बात समझ। जब हम पुराने कैंपस में थे हैदराबाद में, समवन सीन द कैंपस, वो 250 गज का 300 गज का कैंपस था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां से बड़ा नाम बनाया, अल्लाह ने बड़ी बरकत दी। वहां से हमने सीए स्टार्ट किया था, वहां से हमारे टीम बने थे। जब हम वहां से यहाँ आए तो मीट वाज अ ड्रास्टिक चेंज। वो छोटा कैंपस था, ये बड़ा कैंपस था। वहां 10 कमरे थे, यहाँ 36 कमरे, वहां 10 क्लासें थी, 18 क्लासरूम थे। इट वॉज अ कंप्लीट चेंज फॉर अस। ऑपरेशंस बढ़े या कम हुए? एरिया स्क्वायर फीट कम हुआ कि बढ़ा? तो खर्चे बढ़ेंगे कि कम होंगे? मैनेजमेंट ने कहा जी इस बार हमने अपने ऑपरेशंस को स्क्वीज कर दिया है, और हमने जो जगह भी इस साल के शुरू में जब कम ले ली थी तो हमारी एरिया स्क्वायर फीट कम हो गया है। लेकिन जब हमने पीएनएल देखा तो एडमिन एक्सपेंस बढ़ रहा है। यार कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, दाल में कुछ, देयर इज समथिंग रॉन्ग। जब एरिया स्क्वायर फीट बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होने चाहिए? जब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ेंगे तो पेरोल कॉस्ट क्या होगी? उल्टा कम हो रही है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या हो रहा है? पेरोल कॉस्ट क्या हो रही है? दाल में कुछ। रिपीट करो। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। यार कोई लोचा है, यार कोई लफड़ा है। इस एटीट्यूड को, जो मुझे लग रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, इस एटीट्यूड को हम कहते हैं एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं रात को रोटी लेने गया। हर शख्स के दुनिया में 2 काम है, वो रात को रोटी लेके आ रहा है और अंडे लेके आ रहा है, दही भी लेके आ रहा है। तकलीफ में था, बोल पड़ा, दुखी था, बोल पड़ा। ठीक है, दिन में 2-2 बार भी ला रहा है। ठीक है जी, ठीक है, दही आ गई जी। ठीक है, रुको। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। हाँ, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, अब हम जा रहे हैं रोटी लेने के लिए। अच्छा, कराची में रह के ना हम भी जरा अलर्ट हो गए। एकदम से बाइक गुजरी में एकदम ही हो गए। ऐसा होता है। अच्छा, मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, हम जो कि मुस्तकिल ऑनलाइन है, अब सामने, अच्छा मैं देख मोबाइल पे रहा हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने कराची में रह के 2 आंखें बिछानी पर ऑटोमेटिक दे दी है। सामने से बाइक आ रही है, ये एकदम से आप जो हिले और जो आपके जिस्म में एक लहराहट सी आई है, आपके थोड़ा ज्यादा आती होगी लहराहट। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? यार मुझे लग रहा है कि यार ये इसने फीस नहीं दी है। मुझे लग रहा है यार ये बंदा ठीक नहीं लग रहा। सर ये कैसी बात है? यार मुझे ऐसा लग रहा है। इन्होंने कहा सर आप ये देखें, सर ये एडमिशन फॉर्म देखें। यार मुझे लग रहा पता नहीं आप शायद काबुल से, अफगानिस्तान से आए हुए हो। सर ये मेरा शनाख्ती कार्ड देखें सर। मुझे सॉरी भाई, मुझे डाउट था। आप गुजर रहे हैं हैदराबाद से आके दाऊद पब्लिक का जो चौक आता है, क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, 4 लड़के बाइक पे जा रहे हैं। ये गुजर गया, पुलिस वाले खड़े हुए थे। ये गुजरा, इसको रोक लिया, साइड में आ जाओ।
साइड में आ जाए, बोलो सर मैं ऐसा लड़का नहीं, बोलो साइड में साइड में लगा इसको तराजी। पुलिस वालों ने इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, इसको रोक लिया। उनको ऐसा कि ये लड़का मशकूक है, पॉकेट मार के भागा हुआ है। ये पुलिस वालों का क्या है? Therefore, एक ऑडिटर को ये चाहिए दौरान ऑडिट he should exercise professional skepticism throughout the audit, start of the audit, during the audit, end of the audit. बिल्डिंग में चौकीदार होता है, अब तो खैर ट्रेंड चेंज हो गया है, वो लाठी बार बार टिका रहा है, वो बार बार लाठी मार रहा है, कह जागते रहो, ठीक है जी। इसी तरह आइजा 200 ये कह रहा है, ए ऑडिटर, कहीं दौरान ऑडिट तुझसे 2 नंबरियां या फ्रॉड या भंड इग्नोर ना हो जाए। ए ऑडिटर, जागते रहो, यू हैव टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। ए ऑडिटर, जागते रहो, if you don't exercise professional skepticism, तो ये रिस्क है, you might express a wrong opinion on the financial statements. I so much. सर तो व्हाट इज द रेसिपी? करना क्या है सर बताएं कारकुनान को करना क्या है? जैसे ही कारकुनान ऑडिट करने पहुंचे, एक बटन दबाएं आप। हंस रहा है यार। जब बटन दबाएंगे तो 2 एंटीने बाहर निकलेंगे, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये दोनों एंटीने काम करने चाहिए। अगर ये एंटीने बंद हो गए तो हमारा ऑडिट में रिस्क। अब एग्जांपल नोट करें, क्या एग्जांपल दी? पहले एग्जांपल क्या दी? जहां सीएफओ कुछ और कह रहा है और सेल्स डायरेक्टर, कंपनी का सीएफओ लीगल केस के मुताबिक कुछ और कह रहा है और हेड ऑफ लीगल डिपार्टमेंट एरिया स्क्वायर फीट बढ़ रहा है और एक्सपेंस क्या हो रहा है, या वाइस वर्सा, एरिया स्क्वायर फीट कम हो रहा है और एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, फिक्स्ड एसेट तो बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन क्या हो रही है। ये सारे वो एरियाज हैं जहां हमारी स्केप्टिसिज्म ये कह रही है कि दाल में कुछ। नोट करेंगे एग्जांपल्स को, इनफॉर्मल, शाबाश। कुछ समझ आया मेरे बच्चों? ये करनी पड़ेंगी अवामी बातें आपसे ना, ताकि आप लॉजिक को पिक करो। दोस्तों एग्जाम्पल नोट कर रहे हैं, ये आपका अपना डॉक्यूमेंट है, आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल नोट करें, ठीक है? मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल्स दिए, ठीक है? वेर एक बंदा कुछ कह रहा है, दूसरा बंदा कुछ कह रहा है, 2 बंदों के स्टेटमेंट में देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। मैं घर पहुंचा, मैंने कहा अम्मी व्हाट्सअप, अम्मी क्या बना है खाने में? अम्मी ने कहा सूंगो। मैंने कहा बिरयानी बनी हुई है। थोड़ी देर के फासले पे बहन मिल गई, बोली अम्मी ने कबाब बनाया आज। यार ये क्या सीन है यार? अम्मी कह रही हैं और किचन में का तो अब्बा दाल बना रहे थे। हाँ ठीक है, हाँ मतलब हो सकता है उनको सजा मिली होगी, तो बेसिकली कहानी चेंज हो गई ना। बहन कुछ और कह रही है और अम्मा, घर में एग्जाम्पल छोटे से दिए मैंने आपको। यार ये क्या सीन है, ये क्या मतलब एक्चुअली बना क्या है? देयर इज समथिंग रॉन्ग। Anything, any attitude that says something is wrong while you're doing an audit, इस एटीट्यूड को हम क्या कहते हैं? बात समझ आ रही है? कोई भी एग्जांपल जो आपको क्लिक कर जाए वो आपने पकड़ लेनी है। ये बात आज एमएफए में हुई है। 8 लाइनें पढ़ रहे हैं, 2 लाइन क्लिक करके उसकी बेस पर एग्जांपल पकड़े, आगे चलें। अब चलूं आगे? ठीक है जी हजरात, जो ऑनलाइन वाले दोस्त हैं जो सो चुके हैं तकरीबन, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पेज नंबर 11 पे आएंगे। हेडिंग पढ़ें जी, क्या लिखा हुआ है? मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। जी जज्बात लाके पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस लिखें जी। जो बच्चे ऑनलाइन है, क्या आप जाग रहे हैं बेटा या आपकी आंख लग गई है? जी ठीक है जी, लिखें जी। और लिखते लिखते ट्राई टू लर्न इट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म is an attitude of critical mindset. Professional skepticism is an attitude of critical mindset by the auditor. It's an attitude of critical mindset by the auditor which includes questioning mind.
या अल्लाह, ये पानी कितनी बड़ी नेमत है यार, अल्लाह तेरा शुक्र। इट्स एन एटीट्यूड ऑफ क्रिटिकल माइंडसेट बाय द ऑडिटर विच इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग माइंड। क्वेश्चनिंग, ये ऐसा क्यों हो गया, ये नंबर क्यों बढ़ गया, ये नंबर कम क्यों हो गया, ये मार्जिन कैसे बढ़ गया, क्या है ये? क्वेश्चनिंग, वेरी गुड। विच इंक्लूड क्वेश्चनिंग माइंड एंड क्वेश्चनिंग कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। लिखते जाओ, हर जुमले पर गौर करेंगे, लिखते जाओ फिलहाल। इट्स एन एटीट्यूड ऑफ क्रिटिकल माइंडसेट बाय द ऑडिटर which includes questioning mind and questioning contradictory evidence and the reliability of documents and responses to the inquiries and other information and questioning contradictory evidence and the reliability of documents and responses to the inquiries and other information from management and those charged with governance. And other information from management and those charged with, शॉर्टकट में लिख लें TCWG, TCWG, फुल स्टॉप। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बोले तो PS, शॉर्टकट PS, must be exercised, PS must be exercised, PS must be exercised by the auditor, PS must be exercised by the auditor throughout the audit. आपने अगर गौर किया हो तो PJ और PS हम क्या कर रहे हैं? We are exercising it throughout the, देखिए आप खुद सोचें एक मिनट के लिए, अगर आपने ऑडिट के स्टार्ट में एक्सरसाइज किया, दरमियान में छोड़ दिया, इसका मतलब है दरमियान में रिस्क क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल देता हूं मैं, छोटी एग्जाम्पल दूंगा, आपने बात पिक करनी। ये रोजाना अपनी अम्मी से 150 रुपए खर्ची मांगता है। कितने रुपए? अम्मी 20 रुपए आने का, अम्मी 20 रुपए जाने का, अम्मी एक मेरा समोसा, 2 मुफ्तों के समोसे, अम्मी 150 रुपए दे दें, ठीक है? अम्मी ने दिया। हफ्ते के दिन कह रहा है अम्मी आज ना मुझे एहतियातन आप ना 20,000 रुपए दे दें। अम्मी ने चमाट दे दिया उसको। कह रहा भाई ये क्या है? अम्मी हो सकता है वो मैं बाइक पे जा रहा हूँ, बाइक किसी गाड़ी से लग जाए, वो बड़ा आदमी हो, वो मुझे जेल ले जाए, मुझे चित्र पड़े, मुझे रिश्वत देनी पड़े। अम्मी ने कहा बेटा तू कहाँ से लाता है ये? अम्मी ने भी कहा बेटा इट्स अ वेरी रिमोट असम्पशन, इसका मतलब है दाल में कुछ। अम्मी ने फौरन पूछना बेटा ये चक्कर क्या है, सीन क्या है ये? 150 रुपए से एहतियातन 20,000 मांग रही है, अचानक रातों रात तेरी असम्पशन चेंज कैसे हो गई है? इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। इस एटीट्यूड को, यार हो सकता है कोई भंड हो सकता है कुछ गलत हो, इसको क्या कह रहे हैं हम? अब मैं आता हूं कॉर्पोरेट एग्जांपल के ऊपर। देखिए समझाने के 2 तरीके हैं। पहले मैं दूंगा आपको घरेलू एग्जांपल, लेमैन की तरह बात पिक करो, फिर मैं लाऊंगा आपको कंपनी के अंदर। हम ऑडिट कर रहे हैं पाक सुजुकी का, होंडा पाकिस्तान का या किया मोटर्स का। आपकी पॉलिसी है कि आप गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स की वारंटी ऑफर करते हैं। पिछले 2-3 सालों में जो प्रोविजन था वो तकरीबन समझे 20 लाख के आसपास था। इस साल जब हमने अकाउंट देखे, प्रोविजन 40 लाख रुपए का। सेल आपकी कम हो गई है, गाड़ी आपने कम बेची है, प्रोविजन क्या हो गया आपका? एक नॉर्मल प्रूडेंट आदमी क्या बोलेगा यार ये कैसे पॉसिबल है? अब आप देख रहे हैं, आपने कहा हाँ ठीक है, हाँ 20 लाख है तो हाँ गाड़ियां ज्यादा बिक गई होंगी, तो हाँ पार्ट से मसला, खुद ही आप समझ रहे हैं। फिर आपने क्लाइंट से कहा लाओ मुझे 40 लाख की वर्किंग दिखाओ, क्लाइंट ने कहा लो ये लो वर्किंग लो, आपने कहा हाँ ठीक है, पर आप अंधों की तरह गुजर गए। इसमें क्लाइंट का फॉल्ट नहीं, इसमें आपका फॉल्ट है। आपने क्लाइंट से क्वेश्चन क्यों नहीं किया? आप पूछते हैं भाई ये प्रोविजन पिछले साल के मुकाबले में अचानक से बढ़ कैसे गई? इसको क्या कह रहे हैं हम? एक बार दोबारा पढ़ लें सर जी। सही कह रहे हैं भाई, ऑनलाइन का जवाब आ गया है। वो कह रहे हैं 20,000 रुपए क्यों मांगे, उसका जवाब यहाँ दिया उन्होंने। जी पढ़े। Professional skepticism is an attitude of critical mindset by the auditor which includes questioning mind and questioning contradictory evidence and their reliability of documents and response to the inquiries and
other information from management and those charged with government. ठीक है, Professional skepticism must be exercised by the auditor throughout the audit. ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िएगा। Professional skepticism includes being alert. हाँ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट। जागते रहो भाई, क्या किस चीज के लिए पढ़ो? Audit evidence that contradicts another audit evidence obtained during the audit. एक सोर्स कुछ कह रही है, दूसरी सोर्स कुछ कह रही है, सीएफओ कुछ कह रहा है, डाटा सेल्स कुछ कह रहा है, एक डॉक्यूमेंट कुछ कह रहा है, दूसरा डॉक्यूमेंट कुछ और कह रहा है। आगे चलो। Information that brings into question the reliability of documents and response to inquiries to be used as audit evidence. हाँ, मैं ये डॉक्यूमेंट देख तो रहा हूं, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंट ऐसा लग रहा है कि यार ये 2 नंबर। एग्जांपल लीजिएगा जरा। हमने सपोज करें क्लाइंट की इनवॉइस को वेरीफाई किया, बात समझिएगा। 20 कागज जो मैंने इनवॉइस के देखे, उनमें क्लाइंट का लोगो यहां आ रहा था और 4 दस्तखत थे, 1 2 3 4। जब मैंने 21वां कागज देखा तो अचानक से लोगो यहां आ गया था और साइन 2 थे। और मुझे हल्का सा लगा कि कागज की कुछ क्वालिटी कुछ समझ नहीं आ रही मुझे हल्का हल्का सा क्या शक हो रहा है कि ये कागज। आप जरा 1000 की 1 लाख की गड्डी में एक जाली नोट डाल के जरा बैंक ले जाएं, फिर देखें वो कैसे पकड़ेगा। और अगर आपने नोट गिनने का उसका स्टाइल देखा हो, वो नोट गिनते गिनते आपसे बात भी और भी कैसे खरीदे घर में, हाँ बच्चे कैसे अलहमदुलिल्लाह, हाँ कैसे खरीदे, तो सर ये नोट सही नहीं है। अरे यार तू बड़ा चीता है, उसका काम ही यही है। आप मुझे गड्डी दे दें, उसमें डाल दें जाली नोट, मैं तो नहीं पकड़ सकता, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। वी आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। उसका काम ही यही है। बात कर रहे हो? तो हमें अचानक से एक कागज पे होगा डाउट, हो सकता है ये तेरा और मेरा वहम हो सकता है, क्लाइंट ने कागज नया प्रिंट कराया हो, लेकिन मेरा डाउटफुल होना तो वैलिड है और मेरा क्लाइंट से पूछना भी पिक कर रहा है। परफेक्ट। अब इस पे सवाल ना ये तो बनेगा थ्योरेटिकल या हल्का सा बनेगा प्रैक्टिकल। अच्छा आगे चलो, क्या कह रहा है वो? हाँ बोलो। कंडीशन दैट मे इंडिकेट अचानक से सेल का एकदम से बढ़ जाना। कोविड, हाँ ठीक है जी, कोविड में हालात खराब हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, सेल कम हो रही है, पूरी इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है और आप 40% का मार्जिन दिखा रहे हैं। हो सकता है कि आपका बिजनेस ऐसा हो सकता है आपकी प्रोडक्ट बहुत बिक गई हो, लेकिन अचानक से अगर बाकी इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में अगर बाकी कंपनीज को लॉस हो रहा है और आप एकदम से एबनॉर्मल प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो डाउट तो होगा ना। इट मे बी अ पॉसिबल फ्रॉड। आइजा में बात करेंगे, आगे चलो। Maintaining professional skepticism throughout the audit is important to reduce the risk of overlooking unusual circumstances and using inappropriate assumptions. Maintaining skepticism throughout the audit is important to reduce the risk of overlooking अचानक से एक्सपेंसेस का बढ़ जाना, यूजुअल अनयूजुअल है। अचानक से पे रोल कॉस्ट का एबनॉर्मल बढ़ जाना, यूजुअल अनयूजुअल है। अचानक से लीगल केसेस की कॉस्ट, अचानक से लीगल केसेस की कॉस्ट का बढ़ जाना इज व्हाट। अगर आप चाहते हैं कि ये सब का रिस्क आप ओवरलुक ना करें, जुमला अगर आप गौर से पढ़ें, दोबारा पढ़ें, मेंटेनिंग, यहां से पढ़ें, मेंटेनिंग professional skepticism throughout the audit is important to reduce the risk. हाँ, ए होल्डर, अगर तू चाहता है 2 नंबरी ना हो, एबनॉर्मलिटीज ना हो, एबनॉर्मल असम्पशन ना हो, तो ए ऑडिटर जागता रहे और एक्सरसाइज करो प्रोफेशनल। जुमला दोबारा पढ़ो। Maintaining professional skepticism throughout the audit is important to reduce the risk of overlooking unusual circumstances and using inappropriate assumption. अचानक से आप आगे एग्जाम्पल चाहें तो लिख लें। Abnormal increase in provisions, लिख लें एग्जाम्पल छोटी सी। Abnormal increase in provisions, abnormal increase in provisions, abnormal increase in provisions, abnormal increase in provisions। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा अगले 2 पैरास फिलहाल छोड़ देंगे आप, और आप 2 एग्जांपल मैं आपको लिखवा रहा हूं, अपना नोट कर लें। घर आज आप घर जाते हैं, आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो आपने तो एग्जांपल लिखी ना, 2 एग्जांपल आपको मैं लिखवा रहा हूं, लिखें। शाबाश। हजरात जो बच्चे ऑनलाइन है, जरा एग्जांपल नोट करें बेटा, शाबाश। लिखे सेल्स इज इंक्रीज, ये मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूं, कहीं भी लिख लें।
प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में कहीं भी लिखना है, sales has increased by 40% as compared to last year. ऑनलाइन वाले जाग रहे हैं बेटा? Sales has increased by 40% as compared to last year. Sales has increased by 40% as compared to last year, despite of the fact that no new product was launched. Despite of the fact that no new product was launched. Despite of the fact that no new product was launched, comma, sales price was not increased. Sales price was not increased, and overall economic situation of the country was bad. Repeat. Sales has increased by 40% as compared to last year, despite of the fact that no new product was launched. Sales price was not increased. Sales price was not increased, and overall economic situation of the country was bad. मतलब इस केस में, इन हालात में सेल्स का बढ़ना बनता नहीं, पॉसिबल नहीं है. वेरी गुड. एंड ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री वाज बैड. ठीक है जी. ये एग्जांपल्स हमें नहीं पता क्लास की कौन सी कहीं भी बात पेपर में कैसे आ जाए, ये मैं बता दूं आपको. मैं आपको ऐसे बहुत सारे सवाल दिखाऊंगा जहां आप बोलेंगे सर ये तो जुमला आपने क्लास में कहा था. मिरेकल्स डू हैपन, इट हैपेंस. एक टीचर जो पढ़ा रहा है इतने साल से उसको पता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है. जो पेपर बना रहा है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो पेपर रिव्यू कर रहा है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो पेपर चेक कर रहा है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है. तो उनका माइंड रीड किया जा सकता है. इतने साल से मैं पेपर देख रहा हूं तो एक मुझे आइडिया है कि वो क्या जुमले पे पकड़ेगा. तो जरा सा ना बहुत आपने ध्यान से चलना है. ये आपको बेनिफिट है कि एक एक्सपीरियंस बंदा है, उसको पता है कौन सा जुमला कहां लगाना है. तो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखें किस तरह पेपर बन रहा है. तो बी वेरी अलर्ट. कितनी एग्जांपल लिखी? सेकंड लिखो. पेरोल कॉस्ट कितनों के पहली क्लास हैंड्स? एक. ठीक है जी. पेरोल कॉस्ट हैज इंक्रीज एज कंपेयर टू लास्ट ईयर. दो समझ आ रहा है आपको? फॉलो कर रहे हैं आप? शाबाश. पेरोल कॉस्ट हैज इंक्रीज. ये सवाल आ रहा है मे बी मार्केटिंग ज्यादा की हो. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. हो सकता है जेन्युइन हो. मैं कहां कह रहा हूं? मैंने क्या ये स्टेटमेंट कहा कि 2 नंबर सेल हुई है? मैंने क्या कहा? मुझे ये शक है. इस एटीट्यूड को हम क्या कह रहे हैं? हो सकता है कि पीछे रीजन जेन्युइन हो और एक्चुअल में आपने धमाल मार्केटिंग. ठीक है जी, क्लियर हो गया. पेरोल कॉस्ट हैज इंक्रीज एज कंपेयर टू लास्ट ईयर. पेरोल कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड. Payroll cost has increased compared to last year, despite of the fact that no new hiring was made. Payroll cost has increased as compared to last year, despite of the fact that no new hiring was made. And no increments were given to employees. जो साल के आखिर में देते हैं आप. And no increments were given to the employees. ये जरा दोनों एग्जाम्पल रिपीट करो ग्राफिक प्लीज. थैंक यू. हजरात एग्जाम्पल रिपीट हो रही है, काइंडली क्रॉस चेक जी. Sales is increased by 40% as compared to last year, despite of the fact that no new product was launched. Sales price was not increased, and economic condition all over the country was bad. ठीक है. Number second, payroll cost has increased as compared to last year, despite of the fact that no new hiring was made and no increment was given to the employees. क्या बात समझ आ रही है? अच्छा हजरात, अगर आप इसी बुकलेट में अगर आगे चलें. अच्छा पहले नोट कर लें क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड. जब मैं दो चीजों में ना, मैं चाहता हूं कि पूरी क्लास की एक्साइटमेंट हो. सवाल ऐसे बनेगा, एकदम से जाग हिल जाओ, पागल हो जाओ, और सवाल कैसे बनेगा. और जब मैं पास पेपर करा रहा हूं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से शो यार अब मजा आएगा. समझ रहे हो? कब? जब मैं बताने जा रहा हूं कि सवाल कैसे बनेगा, प्लस जब हम एक्चुअल में पास पेपर
कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक्साइटमेंट होगी तो हम भी एक्साइट हो जाएंगे। सवाल नोट करें जी। और ये आप कहाँ नोट कर रहे हैं जरा मुझे बताएं। ठीक है, लिखें सवाल। पहला सवाल, ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल skepticism. Briefly discuss the concept of professional skepticism. Number 2, define professional skepticism. Define professional skepticism. Define professional skepticism and explain the importance. And explain its importance. It's कर दें. And explain its importance. And explain its importance. And explain its importance for the external auditor. And explain its importance for the external auditor. ठीक है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ जरा। कितने सवाल लिखे? अच्छा मैं टाइम को सेव करने के लिए, ठीक है, वापस आओगे। ऊपर 2 हमने चीजें पार्क की थी अभी, 2 जुमले राफी ने नहीं पढ़े। राफी तुम वो दोनों जुमले पढ़ लो, मैं तुम्हें इसकी तफसील बाद में बताऊंगा। सिर्फ मैं एक जुमले में समझा के आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम रीजन। पढ़ो। The auditor cannot be expected to disregard past experience of the honesty and integrity of the entity's management and those charged with government. रिपीट करो। पिछले साल मैनेजमेंट बहुत ईमानदार थी, कोई झूठ नहीं बोला आपने, बड़े नेक लोग थे आप, बड़ा आपने कोऑपरेट किया। हाउएवर जरूरी नहीं है इस साल भी आप नेक हो और कोऑपरेट करें और आपकी हर बात सच्ची हो। पिछला साल गुजर गया, ये साल नया साल है। इसका मतलब है कि मैं क्लाइंट को पिछले साल की नेकी की वजह से इस साल बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकता। सर कैन यू प्लीज एलेबोरेट? ऑफ कोर्स आई कैन। सवाल कुछ ऐसे बनाता हूं मैं, अगर मैं एग्जामिनर होता, सुनना, मैं सवाल ऐसे बनाता, और जी पिछले साल 5 सालों से ऑडिट कर रहे हैं, आज तक क्लाइंट ने कोई झूठी बात नहीं कही, क्लाइंट बड़ा नेक है, हाजी साहब बड़े अच्छे हैं जी, और हमें ऐसी कोई हिंट नहीं है, और हमें पिछले साल में ऐसी कोई हिंट नहीं मिली, और बड़ा जबरदस्त क्लाइंट था जी। तो इस साल हमने अपनी टीम से कहा भाई ठीक है अपनी आंखें बंद कर लो और इस बार कोई रिस्क नहीं है। डू यू एग्री? वो पिछला साल था, ये करंट साल है। अच्छा मैं पता कैसे समझाता हूं उसको, तफरी करके। टी अकाउंट बचपन से पढ़ रहे नहीं? अच्छा ठीक है, नेकी का टी अकाउंट है, ये तो नया है। पिछले साल क्लाइंट ने 2019 में क्लाइंट ने ना 5 लाख की नेकी की थी, पता है। फिर ना 2020 आया, फिर क्लाइंट ने ना 5 लाख की और नेकी कर दी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अब हमारे पास ना 1 मिलियन की नेकी आ रही क्लाइंट के पास। कितनी नेकी आ गई भाई? हाँ वाह भाई वाह। इसका मतलब है क्लाइंट के पास नेकी का जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? अब आगे 21। तो क्लाइंट ने कहा साजिद साहब मैं इस बार कितना फ्रॉड कर सकता हूं? मैंने कहा आपके पास 10 लाख रुपए है, आप 10 लाख तक की चोरी, क्योंकि आपकी नेकी क्या हो रही है? ब्रॉड फॉरवर्ड हो रही। इसका मतलब है नेकी पीएनएल का आइटम है, बैलेंस शीट का। एक सवाल है, नेकी पीएनएल का आइटम है क्या बैलेंस शीट का? सर इनकी बातों से लग रहा है बैलेंस शीट का आइटम है। नहीं, नेकी बैलेंस शीट का आइटम नहीं है, नेकी पीएनएल का आइटम है। इसका मतलब है जो नेकी हो गई वो, इसका मतलब है कोई नेकी का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। इसका मतलब है कि हम पिछले साल क्लाइंट ने बड़ा कोऑपरेट किया, बहुत नेक था, कोई बंड नहीं था, कोई झूठ नहीं था, उसकी बेस के ऊपर इस साल क्लाइंट को कोई लेवरेज नहीं दे सकता। समझ आया? 2 जुमले लेकिन समझाने के लिए ना पूरा गुर्दा दिल फेफड़ा इस्तेमाल होता है। इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी टू एक्सप्लेन यू गाइज, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली जो हमने फॉर्म में देखे। मेरा बच्चा दोनों पैराग्राफ दोबारा पढ़ ले, विल मूव फॉरवर्ड जी।
The auditor cannot be expected to disregard past experience of the honesty and integrity of the entity's management and TCWG. ठीक है जी. The auditor must maintain professional skepticism and should not be satisfied with less than persuasive audit evidence when obtaining reasonable assurance. ठीक है, समझ आया? दोबारा बोलो. Nevertheless, the auditor in the current year must maintain professional skepticism and should not be satisfied with the less than persuasive audit evidence when obtaining reasonable assurance. जी, हम कम से कम हमें वो एविडेंस जो हमें परसुएट ना करे, जब तक हमें परसुएसिव एविडेंस नहीं मिलेगा हमें सुकून से नहीं रहना. हमें परसुएसिव एविडेंस चाहिए. क्या बात समझ आती है? अच्छा, हमने सवाल कितने लिखे? अब तीसरा लिखे. तीसरे में सिर्फ एक जुमला लिख दे, मैं बाद में तफसील में जाऊंगा. लिखे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. थर्ड में लिखे. हजरात आवाज आ रही है जी? ये जो ऑनलाइन है, एक साहब कह रहे हैं वॉइस. अब वॉइस लिख के छोड़ दी है. अब दो बातें, वॉइस खूबसूरत है, वॉइस बहुत मैनली है, वॉइस इज लाइक वाओ, और देयर इज नो वॉइस. जी क्लियर है सर? ठीक है जी. ऐसी मुखबरी कर रहा था. क्या लिखा? लिखे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ऑन प्रोफेशनल स्केप्टिज्म. क्या लिखा? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ऑन प्रोफेशनल. अब निकाले हम मैनुअल, बिस्मिल्लाह करके. शाबाश. पहली बार मैनुअल खोल लें, आराम से खोलिएगा, तकलीफ ना हो मैनुअल को बेटा. ठीक है जी, आराम से, प्यार मोहब्बत से. आहा कहो आहा. नहीं ना बोले इस तरह बेटा. मार्ट लगा दिया आपने उसकी. मार्च 16. क्वेश्चन नंबर 6 ई निकाला जी. जी पढ़े. क्या लिखा हुआ है? जोर से पढ़े जी, मजा नहीं आ रहा इस तरह. हजरात मार्च 16 में बोर्ड पे लिख देता हूं जी. देखें जी, जब मैं कहूं सवाल पढ़ें तो आपकी जिम्मेदारी, आप क्लास को लीड कर रहे हैं मेरे बाद. कौन सा अटेम्प्ट है जी? मार्च 2016 क्वेश्चन नंबर 6 ई. सवाल पढ़ें राफिक. Briefly discuss the concept of professional skepticism. जी, कितने मार्क का सवाल है? क्या जवाब देंगे इसका आप? पहला पैराग्राफ अभी लिखवाया था मैंने. जरा पहला पैराग्राफ खुद से जाके दोबारा पढ़े खामोशी से. शाबाश. बस जो आप पढ़ रहे हैं वो उसका आंसर है जी. अच्छा, फिर निकाले मार्च 2013. मार्च 13. हजरात हम जो एरियाज कवर करते जा रहे हैं उसकी क्या देख रहे हैं? पास पेपर्स. मार्च 2013 क्वेश्चन नंबर 1 जी. जो बच्चे ऑनलाइन चल रहे हैं मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं जी बेटा. ये मैं रेड पेन से सर्कल कर रहा हूं जी. मार्च 2013 क्वेश्चन नंबर 1 जी. राफे पढ़े शाबाश फटाफट. Briefly describe the meaning of professional judgment, explain its importance in the context of an audit, and identify the key decisions areas where an auditor may need to apply professional judgment. अच्छा, सवाल अभी आपने बहुत स्पीड में पढ़ा, दोबारा जरा पढ़ेंगे, ब्रेक लगा के पढ़ें. हजरात देखें, मैं आपको सिखा रहा हूं दूसरे सवाल में कि आपने रीडिंग कैसे करनी है. जिनको पर्चा पास करना है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, आप प्लीज फॉलो करें. जी सर पढ़ें. Briefly describe the meaning of professional judgment. ठीक है, एक बात हो गई. क्या पूछ रहा है? एक रुक जा, हौले हौले भाई. क्या पूछ रहा है? जजमेंट का मायने बता. जो आपने कल, आज जो मैंने लिखवाया आपको, लिखवाया ना आज. आगे चलो. Explain its importance in the context. ये भी आपने लिखा हुआ है. And अब इसके दो तरीके थे. मैं आपको ये आंसर लिखवाता, फिर मैं कहता देखें ड्राफ्टिंग हो रही है. तो जो आज हमने पढ़ा है वो क्या थी? वो ड्राफ्टिंग है ना. आप इट्स ऑल इन योर माइंड एक्चुअली. जो कल आपको समझाया, जो आज मैंने भाई को लिखवाया और आपने सबने पढ़ा, वो क्या थी उसकी? बस वही आंसर है उसका. समझ आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस नाउ? आगे चलें. एंड क्या? identify the key decisions areas where an auditor may need to apply professional judgment. ठीक है, समझ आया? कितने मार्क का सवाल है ये? 8 मार्क का सवाल है. अब ये दोनों सवाल के जब आंसर देखेंगे तो आंसर वही है जो मैंने आपको मैनुअल में लिखवाया है, अपना उसमें लिखवाया है बुकलेट के अंदर. अच्छा, आंसर डिट्टो मैच अगर ना करे कोई मसला नहीं है. थ्योरी है ना, एक आंसर ऐसे दे रहा है, एक आंसर ऐसे दे रहा है, लेकिन मतलब वही है, तो भी आंसर सही है. जितने बच्चे पास करें, हर बंदा अपने हिसाब से लिख रहा होता है. तो प्लीज ये मैं आपको आज ही बता रहा हूं, खासतौर पर जो बच्चे ऑनलाइन है, कि देखें आपने डिट्टो रूट लर्निंग करने की जरूरत नहीं है.
अगर मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया उसको, अगर मैं अपने ओन वर्ड में बता रहा हूं तो आई विल गेट द मार्क्स। ठीक है जी। अब आप निकालें ट्विस्टर क्वेश्चन, इसका जो सवाल प्रैक्टिकल बन सकता है। ठीक है, सितंबर 17, ये बोर्ड पे लिख रहा हूं जी रेड पेन से, सितंबर 17। बजी मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं 5 मिनट के अंदर। सितंबर 17, ये थोड़ा सा आजकल एक्स्ट्रा लोड है थ्रोट के ऊपर, तो आई एम जस्ट ट्राइंग यार, रादर देन टेकिंग अ कंप्लीट ब्रेक फॉर 2-3 डेज, मैं इसको हल्का हल्का मैनेज कर रहा हूं। ये आपका एक्सेप्टेबल है भाई? और कोई ऑप्शन भी नहीं आपके पास। सितंबर 17, क्वेश्चन नंबर 6। जो ऑनलाइन वाले दोस्त हैं सो गए मेरे ख्याल में। क्वेश्चन नंबर 6, पेश टर्न करा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह आसानी करेगा आपके लिए इंशाल्लाह जी। राफे, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे जी सुकून से। आप पहली बार एक बेसिक कॉन्सेप्ट को सिनेरियो में सवाल में देख रहे हैं जी। You are the audit manager responsible for the audit of Knox Private Limited while reviewing the planning document prepared by the audit senior. बहुत तेज पढ़ा, दोबारा पढ़, आराम से पढ़। You are the audit manager responsible for the audit of Knox Private Limited. ठीक है। While reviewing the draft planning document prepared by the audit senior, you observe that he has assessed risk of material misstatement due to fraud and risk of management, override of control as low। अब सुनो मेरी बात, मैं क्यों पहली क्लास और दूसरी क्लास में कहता रहा कि हम नहीं खुलवा सकते पास पेपर्स। अब इसमें जुमला आया assess risk of material misstatement due to fraud। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट 315 में आ रहा है, फ्रॉड कहां आ रहा है? यार एक बच्चा दूसरी क्लास में आया है, उसको भी ऑडिट का मतलब नहीं पता है, उसको बेसिक नहीं पता है, उसको मैं कैसे बताऊंगा ये चीजें? He has to give me some time। और अगर मैंने बता भी दिया और अगर आप इंप्रेस मुझसे हो गए तो आपने जुल्म कर दिया और मैंने जुल्म कर दिया आपके साथ। अभी वो टाइम ही नहीं है। आप जुमले, इसमें जुमले देख रहे हैं आप। अब एक जुमला आ रहा है ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, ये भी कॉन्सेप्ट है बेसिक, आगे आएगा। बहरहाल चलो ट्राई करते हैं जी, पढ़े आगे। override of control as low due to the fact that CPL has been an audit client of the firm for the last जी। हमारा क्लाइंट कितने साल से है? ये 10 साल से। एंड नो MM, आगे चल। No MM has been reported in the previous years। अब तू सवाल दोबारा पढ़, एक फ्लो में मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगा। दोबारा स्टार्ट। You are the audit manager responsible। आप क्या हैं? सर वो हायरार्की तो आपने बताई नहीं थी, क्योंकि पहली क्लास में तो मैंने पास पेपर खोल दिए थे, हैं जी? बात समझे? हमने हायरार्की सीखी थी। क्यों समझी थी? इस दिन के लिए समझी थी। पहले क्या बनते हैं हम? जॉब। पहले क्या बनते हैं? जूनियर। फिर क्या होता है? फिर क्या होगा? क्वालिफाई करके असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, या डायरेक्ट ऑडिट। अब अगर सोचें आप कि अगर मैं आपको ये बेसिक ना बताऊं और अगर यहाँ सवाल हम मुझसे पूछ लें, सर ये मैनेजर क्या होता है, तो मुझे डूब के मर जाना चाहिए फिर। यार मगर मेरे स्टूडेंट को अगर ये नहीं पता कि ऑडिट मैनेजर कौन होता है, मेरी बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? अच्छा, कभी कभी ना पहली 2 क्लास में बात समझ नहीं आती है, 4th 5वीं क्लास में कह रहा है यार एक एक लफ्ज ये बंदा सही कह रहा है। नाउ इज द टाइम दैट यू रियलाइज कि क्या हुआ है आपके साथ। सर जी बिल्कुल पढ़ना है आप जी। You are the audit manager responsible for the audit of Knox Private Limited. While reviewing the draft planning document prepared by the audit senior, you observe that he has assessed risk of material misstatement due to fraud and risk of management, override of control as low due to the fact that CPL has been an audit client of the firm for the last 10 years and no material misstatement has been reported in the previous year। रुक जाओ, कहीं वर्ड लिखा हुआ है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का? ए पार्ट पढ़ो, रिक्वायर्ड ड्राफ्ट एंड ईमेल। क्या कह रहा है? ड्राफ्ट एंड मैनुअल के बिल्कुल स्टार्ट में दिया हुआ ईमेल का फॉर्मेट। आप ये नहीं कह सकते कि सर साजिद ने नहीं बताया या हमें बताया लेकिन समझाया नहीं या लिख के नहीं दिया। कागज मौजूद है, ईमेल का फॉर्मेट है, जवाब ऐसे देना है। सर आगे चले। ड्राफ्ट एंड to be sent to the audit senior to guide him with regard to the above matter। मेरे प्यारे बच्चों, ड्राफ्ट एन ईमेल टू बी सेंड
to the audit senior to guide him with regard to the above. क्या यहां कहीं प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का वर्ड लिखा हुआ है? कितने मार्क का सवाल है? क्या पूछा उसने? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। समझ आ रहा है? ये आपने कैसे पिक करना था? हैंडआउट के आखिरी 2 जुमलों से, वो जो आखिरी 2 पैराग्राफ थे, कि अगर पिछले साल नेकियां की हैं, पिछले साल कोई भंड नहीं है, पिछले साल रिस्क बहुत कम था, पिछले साल आपने बड़ा कोऑपरेट किया, क्लाइंट बड़ा ईमानदार था, आपकी इंटेग्रिटी पर कोई क्वेश्चन मांग नहीं था, तो क्या वो सारी चीजों में इस साल में आपको लेवरेज दे दे? इस साल में बगैर असेसमेंट के रिस्क को लो ट्रीट कर दे? नहीं। तो यहां क्या अप्लाई होगा? ड्राफ्ट एंड ईमेल में करना है और उसमें आपने बताना है टू गाइड हिम विद रिगार्ड टू द अबव मैटर। नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ लेंगे। इसका जो आंसर है वो वही है जो मैंने आपको लिखवाया है। समझ आ रहा है जरा? थैंक यू सो मच। दिस कंक्लूड्स टुडेस क्लास। हमने कितने सवाल देखे आज? समझ आया? अगर आप एक सवाल और 1 मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है जी, मुनासिब है। ठीक है जी, आप 1 मिनट तशरीफ रखिएगा जी। हजरात जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं, कोई सवाल बेटा यहाँ तक? वी हैव कवर्ड 2 वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। 3 सवाल हमने किए, मैं रिपीट कर दूं जी। मार्च 16 क्वेश्चन 6 ई, मार्च 13 क्वेश्चन नंबर 1 और सितंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 6। सितंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 6 जी। कोई सवाल यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन? ठीक है जी, मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज जी।